और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश को मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद आज यानी शुक्रवार को कर्नल सोफिया कुरैशी विवादित टिप्पणी पर फैसला लेने की बारी सुप्रीम कोर्ट की है। विजय शाह को हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं उनके ऊपर मंत्री पद से इस्तीफा देने का भी खतरा मंडरा रहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट में याचिका दायर की थी। मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग भी की थी, लेकिन कोर्ट ने उल्टा उन्हें ही फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कल शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह से कहा कि आप एक मंत्री हैं, ऐसे संवेदनशील समय में एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। साथ ही उच्च न्यायालय जबलपुर के जस्टिस श्री अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की पीठ द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर मंत्री के विरुद्ध मामला पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को 4 घंटे के भीतर मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस ने इसके बाद विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन कोर्ट ने एफआईआर की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा, आपने एफआईआर पढ़ी है, कैसे इसे ड्राफ्ट किया गया है, इसमें कुछ भी तत्व नहीं है। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा, इसे इस तरह लिखा गया है, इसे रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर इस तरह से लिखी जाए कि आरोप सामने आए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट जो आदेश करेगा उसे शामिल कर लिया जाएगा, राज्य को इस तरह संदेह से न देखा जाए। जज ने कहा, मुझे दिखाइए इसमें उस आदमी के खिलाफ आरोप कहाँ लिखे हैं। अदालत ने आगे कहा, इसे चुनौती देने का मौका छोड़ा गया है। कोर्ट ने मौजूदा एफआईआर को खारिज करते हुए इसे ठीक करने को कहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिन धाराओं में मध्य प्रदेश के डीजीपी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित किया है, उसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि मंत्री विजय शाह ने इसके लिए माफी भी मांगी थी। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में भी कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया है, जबकि हमने इसके लिए माफी भी मांग ली है। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। इसके बाद भी मंत्री विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर होने, पक्ष और विपक्ष दोनों के इस्तीफा मांगने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दिया है। देर रात सीएम हाउस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच इस्तीफे और एफआईआर कराने को लेकर बैठकों का दौर चला। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा पर सहमति नहीं बन पाई है। मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया है, जबकि हमने इसके लिए माफी मांग ली है। मीडिया ने इसे ओवर हाइप कर दिया है। विजय शाह के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करने से पहले हमें सुना तक नहीं। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश को मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद आज यानी शुक्रवार को कर्नल सोफिया कुरैशी विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही इसको लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक बैनर देखा गया, जिस पर लिखा है, सोफिया का अपमान देश का अपमान है, बीजेपी देश से माफी मांगे। ये बैनर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के बाद लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात के बाद भोपाल में प्रदर्शन भी किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।